इसलिए मैं सबको कहूँगा कि आप लीगल काम करें। लेकिन ये परंपरा है, ये क्या सिविल विभाग में या मुद्रा विभाग में ये अनलीगल काम होता है, ऐसा नहीं है, गलत नहीं होता। और जब भी हो रहा है, जब भी रोकने का काम हमारा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट का जब भी काम होता है, जब भी अगर रोकेगा तो कोई काम करने वाला नहीं। 2013 में लक्की कंपाउंड का बिल्डिंग गिरने के बाद में सब जगह अनलीगल काम बंद था, लेकिन ये 4 साल के अंदर 5 साल के अंदर कई जगह अनलीगल काम हो गया। सर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं प्रभाग क्रमांक तो 29 में चुन के आया है, कि मैं ये नहीं कर पाया वो और कैसे 3 वार्ड, लेकिन आपको मैं अभी भी कहना चाहता हूँ कि आप इधर भी देखो, इधर भी अनलीगल काम नहीं मिलेगा, क्योंकि सब अच्छा काम करते हैं। लेकिन हमारे और गरीब लोग रहते हैं, वो कम से कम पैसे में कहाँ से खरीदते? आप लोग बिल्डिंग बनाते हैं, 5-5, 10-10 साल होते हैं, उधर हमारे गरीब लोग या कोई भी मध्यम वर्गीय लोग इधर छोटा मोटा फ्लैट लेता है, कर्जा निकालता है, इधर से दागिना हमारे बहन का गंठन बंटन गहना रखता है और पैसा जमा करके फ्लैट लेता है। 4-4, 5-5, 7-7 साल जाने के बाद में ये अनलीगल कहते हैं और दौड़ने जाते हैं। हमारे कोई भी बनाने वाले भी हमारे भाईजन में हो गया, तो क्या कोई बाहर से नहीं आता। लेकिन जब भी बनाता है, ये बनाने को ही नहीं दिया तो न राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान होगा, न हमारे गरीब नागरिक का या वो हमारे मध्यम वर्गीय का कोई किसी का नुकसान नहीं होगा। तो जब भी रोकना चाहिए। तो मेरे सरकार को यही कहना है कि सर आप गवर्नमेंट में या असेंबली में कायदा पास कर दो, क्योंकि हमारा जमीन 7 बारा का है, तो अनलीगल भले होगा ये हमको मालूम नहीं। हमने फ्लैट किया, हम रहने के लिए गया, 5-5, 10-10 साल रह रहे और अभी अनलीगल कैसे तोड़ रहे, तो वो अच्छा नहीं। तो आप लीगल करो, उसका जो कोई जुर्माना आएगा या कोई नोटिस देके उसका जो भी कुछ निकालना होगा, पैसा भरना होगा गवर्नमेंट के थ्रू से, वो हम भरने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमको भर बारिश में या दिवाली में या गणपति में हमको घर से बाहर निकालना ये अच्छा नहीं है। और ये सब जगह हो रहे हैं, इधर ही हो रहा है ऐसा नहीं है। तो इसलिए शिंदे साहब अपने पीछे 100% है। अभी मैं भी आपके साथ तो गया 7 साल से है, 7 साल में हमने कोई किसी को तकलीफ नहीं दिया और आगे भी नहीं देंगे। समझा क्या? क्योंकि हमको ये तकलीफ देने के हमारे ब्लड में नहीं है। हम तो हर को भाई प्रेम समझ के काम कर रहे हैं और आगे भी करने वाला है। आपके सबके आशीर्वाद से हमने अच्छा काम किया, इसलिए आदरणीय शिंदे साहब ने, खासदार श्रीकांत शिंदे जी ने हमारे ऊपर ये भरोसा दिखाए और ये भरोसे में कभी भी हम गलत नहीं करेंगे। ये आपको सबूत देते थे। आप जब जब बुलाएंगे, जिधर जिधर बुलाएंगे, उधर उधर आने का हम वादा देते और आप आया और मेरा जो मान सम्मान किया, मैं बहुत खुश हूँ, कसम से बोलते हैं। क्योंकि 6 घंटे भी नहीं हुआ तो आप इतना माहौल तैयार किया। रफीक भाई ने बोला मेरे को कि मैं 200 आदमी को लेके आता, मैं बोला 200 मत लेके आओ, 5-10 आएगा, 70 करेगा तो भी लोगों की इच्छा थी, अच्छी बात है, लोगों की ख्वाहिश थी। लेकिन सर मेरे को आप कभी भी बुलाओ, मैं आपके पास आएगा। समझा क्या? मैं आएगा, क्योंकि इतना बुजुर्ग आदमी के उधर लेके आना अच्छा तो है। मैं तो भाग्य समझता हूँ कि आपका पवित्र पाव मेरे होटल को या मेरे ऑफिस को लग गया, हम अतिशय ऋणी हो। लेकिन आपको जब भी कुछ भी प्रॉब्लम है, जब हम आपके साथ में हैं, उसमें कोई सोचा आने की कारण नहीं। रफीक भाई ने और सब साथी ने मेरा जो मान सम्मान किया, ये मैं कभी भी भूलेगा नहीं। शिंदे साहब के पास कभी भी गौर गरीब जनते का काम लेके जाते हैं। वो एकमेव नेता है कि उनको पूरा जान है, कम से कम सुनता है, बिल्कुल, और सुनेगा तो उसके ऊपर तुरंत इलाज करता है, काम भी करते और करेंगे। और जिधर जिधर जाना होगा उधर उधर मैं भी खुद आपके पास साथ में है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप आया, मान सम्मान किया, धन्यवाद, थैंक यू।
बाबा जी सेठ आगे बढ़ो, शिंदे साहब आगे बढ़ो, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे आगे बढ़ो, बाबा जी पाटिल आगे बढ़ो, रफीक चाचू आगे बढ़ो। सुबह प्रवेश करने के बाद अच्छे की जमीन की मट्टी खसक गई है अपोजिट की। अभी हमारे पार्टी को अच्छी ताकत मिली और ये पैनल पूरा का पूरा शिवसेना का भगवा झंडा यहाँ पे लहराए। आप बताओ राकेश, एक चीज़ आपसे क्लियर करना ज़रूरी है क्योंकि बार बार कहेंगे कि भाई रफीक कामदार भी अब एक राजनीतिक नेता बन गए, तो ऐसे लोगों को क्लियर करना आपका ज़रूरी है कि जो ये अवैध निर्माणों को लेकर जिस तरह का दोहरा रवैया मनपा का है उसके खिलाफ आपकी मुहिम है और जो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से इसमें जुड़ रहे हैं आप उनका साथ दे रहे हैं। देखिए कैसा है, व्यक्तिगत तौर पर यानी इंडिविजुअली मेरी बात करेंगे तो मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति हूँ नहीं। काफ़ी सारे पिछले कुछ दिनों से लोग कमेंट कर रहे हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर कि अगले नगर सेवक बनेंगे, फला होगा, धमाका होगा। तो इन तमाम बातों में कोई सच्चाई नहीं है। जहाँ शिंदे साहब की पार्टी शिवसेना को हमारे यहाँ के खासदार श्रीकांत शिंदे साहब, इनको जहाँ भी मेरी ज़रूरत होगी, क्योंकि देखिए 15 अगस्त की वो रात मैं भूला नहीं हूँ। हम रात 11 बजे पहुँचे हैं, छोटे छोटे बच्चे लेकर हमारी माँ बहनें हमारे साथ में थी। हम बंगले के बाहर खड़े थे। साहब पुणे से मुंबई आए, मुंबई से ठाणे आए। ठाणे में उनको विधायक रविंद्र फाटक, मंत्री प्रताप सरनाइक और उनके और तमाम पदाधिकारियों की दही हंडी के बड़े बड़े आयोजन कार्यक्रम थे। लेकिन शिंदे साहब ने वहाँ महज हाजिरी भर लगाई और लोग मेरे दरवाजे पर खड़े हैं ये सोचकर वहाँ उन्होंने बेहद कम समय देकर लौट कर आए हम लोगों से मिलने के लिए। लगभग 20 मिनट से 30 मिनट तक उन्होंने हमारी बात सुनी। उसी दौरान उन्होंने व्यवस्था के चक्र जो हिलाने वाली बात होती है वो काम किया। उसका ये नतीजा है कि हाईकोर्ट में ठाणे मनपा का एफिडेविट जाता है और 3 सप्ताह का त्योहारों का टाइम जो है हमारे लिए बढ़कर मिल जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ हुआ है शिंदे साहब की वजह से। तो आज शिंदे साहब ने हम शील विभाग के लोगों के लिए, मुमरा कौसा के लोगों के लिए इतना बड़ा एक साहसिक और ऐतिहासिक काम करके दिखाया। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी भूल को सुधारते हुए शिंदे साहब के हाथों को मजबूत करें, उनकी पार्टी को मजबूत करें। अब बाबा जी भाई जो है ये मेरे पुराने मित्र भी हैं। एक बहुत दूरअंदेशी वाला राजनीतिक फैसला आज उन्होंने किया। मैं उनके फैसले की सराहना करता हूं, उसका समर्थन करता हूं। और उसी लिए जो है उन्होंने फोन पर ही मुझसे बात की। हमारे पत्रकार साथी कुछ आए थे उनका इंटरव्यू करने, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी तोड़ो कार्रवाई चल रही है 5 साल पुरानी 10 साल पुरानी इमारतों को तोड़ने की, रफीक भाई व्यक्तिगत तौर पर मैं भी उसके खिलाफ हूं और मैं खुद आप लोगों की लड़ाई में इसमें शामिल रहूंगा। तो ये मुद्दा जो है हमारा लोगों की छत, घर और रोजी बचाने का मुद्दा है। रफीक कामदार के लिए राजनीति का मुद्दा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप पाओगे आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में सच्चाई आपके सामने आएगी। रफीक कामदार आपको कहीं मैदान में अगर नजर आएगा तब आप बोल देना। मैं एक बार फिर साफ करता हूं कि मैंने मदद के लिए पुकारा उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को। अनाथों के नाथ बनकर आए वो एकनाथ, तो मैं भी आज से हूं उनके साथ।